हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने हैं एआईएस के बारे में। एआईएस मीन्स फुल फॉर्म होगा एनुअल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें आपका जितना भी पूरा ईयर का ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद में वो आप फिर उनकी तरफ से जो जितना भी आपको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर टैक्स का कितना अमाउंट आपके पास बचता है और कितने अमाउंट पे आपको टैक्स लगना चाहिए, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती हैं और इसके बेस पे आप अपना टैक्स पे करते हो फर्दर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंक्लूड होती हैं। अब इस एआईएस में इंक्लूड होता है किसी भी बैंक में आप जो म्यूचुअल फंड में आपने क्या क्या एक्टिविटी की है और स्टॉक में कितने आपको डिविडेंड मिले हैं, इंटरेस्ट आपको कितना मिला है किसी भी चीज़ पे, और इंटरनेशनल रिमिटेंस कितना आपका हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स उसमें एआईएस में इंक्लूड होती हैं जो भी हम प्रोवाइड करते हैं। एआईएस का जो भी डाटा है हम पीडीएफ के फॉर्म में, JSON के फॉर्म में या फिर CSV के फॉर्म में हमें मिल जाता है यही डाटा, और हम आगे इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। और एआईएस है वो फॉर्म जो अवेलेबल होता है वो 26AS फॉर्म में हमारे एआईएस का डाटा हमें सारा देखने को मिलता है। तो अब एआईएस का जितना भी सारा डाटा हमें मिल गया है तो एआईएस का डाटा में दो तरह का इंक्लूड होता है। एक तो जो उनकी तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है जिसमें सारी चीज़ें वैल्यू हैं, और अपना टैक्स पेयर का जो फीडबैक है वो भी लिया जाता है कि उसने क्या कहाँ कितना ट्रांजैक्शन किया है और कितना उसको ट्रांजैक्शन देने के लिए टैक्स पेयर के लिए वो एलिजिबल है। तो मीन्स जितना उसको दिखाया गया है कि आपको इतने पे टैक्स पे करना है और उसमें आप दिखाता है वो एनुअल स्टेटमेंट में कि मेरा इतने का टैक्स हो रहा है, और प्लस एक्चुअल में उतने का उसने क्या क्या खर्चे किए हैं, कहाँ उसने पे कर रखा है। अगर उसने टैक्स सेविंग करने के लिए कुछ कर रखा है तो उसने इतना अमाउंट टैक्स पे कर इतना सेव करने के लिए यहाँ लगा रखा है, इन प्लेस पे लगा रखा है। तो वो सारी इंक्लूड उसे डिटेल में दिखानी होती हैं। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स कितने मीन्स उसके फॉर्म कितने हैं। तो पहले पार्ट में हमें जो एआईएस हम फिल कर रहे होते हैं तो पहले पार्ट में जो टैक्स पेयर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल में फिल करनी होती हैं। जैसे हम कहें कि उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मास्क आधार कार्ड और पैन कार्ड, ईमेल एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें उसकी इन पार्ट 1 में इंक्लूड होती हैं। जो हमारा पार्ट बी है उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट चीज़ इंक्लूड होती हैं। उसमें पहले तो एडवांस टैक्स कितना पे कर रखा है, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स होता है। अगर आपने एडवांस कुछ पे कर रखा है, सेल्फ असेसमेंट जो टैक्स है वो कितना पे कर रखा है, वो सारी चीज़ें पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आ जाती हैं। उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। दूसरा होता है TDS या TCS कलेक्शन। इसमें क्या होता है कि इस इंफॉर्मेशन में ये प्रोवाइड करा जाता है कि जितना टैक्स है, टैक्स कितना डिडक्ट होगा और या फिर कितना कलेक्ट करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन TDS में हमारी अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमांड एंड रिफ़ंड, मीन्स कितनी किसी प्रोडक्ट की डिमांड रही थी और कितना उसको उस पे ऊपर रिफ़ंड मिला था। ये सारी इंफॉर्मेशन डिमांड एंड रिफ़ंड में आती है। अब हमारा नेक्स्ट है उसमें SFT। इसमें इंक्लूड होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मीन्स जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे द्वारा, हमने कहाँ शॉपिंग करी हैं और उनका कितना टैक्स हमने ऑलरेडी पे करा है। तो जितना हम कुछ चीज़ें वैसे ही खरीदते हैं तो उन पे हम टैक्स बचा जाते हैं अपने पे। तो ये सारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल जितना भी है हम SFT के द्वारा ही प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। बट आगे के क्वेरीज को मैं सॉल्व करने के लिए इनकम टैक्स की मैं कल और परसों नेक्स्ट डे मीन्स मैं और वीडियो भी डालने वाला हूँ, आप उन्हें ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।